अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मेरी आवाज़ के साथ असमत हाशवानी हाज़िर है। नाज़रीन, आज मैंने बड़े हिसास टॉपिक पे आपसे बात करनी है। ब्लड, खून। आप मेरे पस मंज़र में देख रहे हैं कि खून का एक कतरा इंसानी ज़िंदगी बचाने के लिए कितना अहम होता है। आज अगर हम मुल्क में देखते हैं तो लाखों बच्चे थैलेसीमिया के मर्ज़ का शिकार हैं। थैलेसीमिया जानलेवा मर्ज़ है और एक बच्चे को कई मर्तबा खून लगता है और उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा ब्लड की ज़रूरत है। इसी हवाले से एक सेमिनार मुख्तलिफ़ शख्सियात से मिलता हूँ। ब्लड की अहमियत, उसको जमा करने के हवाले से ब्लड बैंक के किरदार और इसी से रेलिवेंट तमाम चीज़ें पूछते हैं। जिस तरह हम ज़कात देते हैं, सदका देते हैं, इससे हमारे सर से वो साया उतर जाता है। तो खून का अतिया भी एक किस्म की ज़कात है। ऐसे हम कहते हैं खून का अतिया जिस्म की ज़कात। लोगों में अब थोड़ा शऊर है, उनको पता है कि खून एक ऐसी चीज़ है जो 3 महीने बाद दोबारा अगर ख़ुद बन जाती है, ख़ुद ज़ाया हो जाती है। इसका 3 महीने का टाइम होता है, तो 3 महीने बाद हम इजीली जो है ना ब्लड डोनेट कर सकते हैं। और साथ में बस थोड़ा बहुत ये है कि खाना शाना थोड़ा बंदा सही का है। इस तरह की सेमिनार से बहुत फ़ायदा होता है, हमें अवेयरनेस भी होती है, ब्लड कैंप्स भी होते हैं। और ये जो पेशेंट्स हैं बेसिकली जो थैलेसीमिया के हैं, ब्लड आरबीसीज़ के हैं जिनकी, उनके लिए बहुत ये बेनिफिशियल होता है। स्टैंडर्डाइज होना चाहिए, जो रीजनल ब्लड सेंटर्स हैं उनके थ्रू हो या गवर्नमेंट लेवल पे हो, ताकि सब बच्चों को स्टैंडर्डाइज छोटी जगहों पे भी और बड़ी जगहों पे भी एक ही लेवल से दें और मतलब उनको एक सप्लाई हो अनइंटरप्टेड, ताकि उनकी ग्रोथ और जो हेल्थ इश्यूज़ हैं वो ना हो। हम सेमिनार अटेंड करते हैं, हम आते हैं, सुनते हैं, बातें चले जाते हैं, लेकिन असल चीज़ ये है कि हम डोनेट करें इससे पहले कि किसी बच्चे की ज़िंदगी हमारी सुस्ती की वजह से चली जाए और हम बस इधर उधर और काम कर लेते हैं। वेलफेयर का काम करें जितनी भी ज़िंदगी है, और जो किसी के लिए कर सकते हैं और हमारा कुछ नुकसान नहीं है वो ज़रूर करें। हमारी बॉडी में ब्लड की सर्कुलेशन भी बेहतर होती है। लोग ये समझते हैं कि हमने अगर एक बॉटल खून की दे दी तो शायद हमारा खून ये दोबारा नहीं बनेगा। ऐसा नहीं है, हम उससे मज़ीद सेहतमंद होते हैं। और आप ये देखें कि आपके उस ब्लड से लोगों को कितनी सेहत मिल रही है, किसी बच्चे को कोई ज़िंदगी मिल सकती है। अगर हम ऐसा कर सकते हैं तो वाई नॉट। हमें लाइफ के सेविंग के लिए जो है वो ब्लड डोनेट करना चाहिए। हमें एक लाइफ अगर हम ब्लड डोनेट करेंगे तो उससे बहुत सारी लाइफ हम सेव कर सकते हैं। तो ब्लड डोनेट करना चाहिए। मतलब ये तो ना आपका कुछ जा रहा है ना आपको कोई नुकसान है। अगर आप किसी की हेल्प कर दें, किसी की ज़िंदगी बच जाए, और एक ज़िंदगी के साथ इतने सारे इमोशंस अटैच होते हैं। आप तो एक ज़िंदगी बचा रहे हैं ना, लेकिन अगर आप देखा जाए तो उस एक बंदे की ज़िंदगी से और लोगों की कितनी ज़िंदगी वाबस्ता है ये हमें नहीं अंदाज़ा होता। तो हम एक तो जान बचा रहे हैं और कितने लोगों की टेंशन दूर कर रहे हैं ये हम खुद नहीं जानते हैं। थैलेसीमिया बच्चों को आजकल जैसे बहुत ज़्यादा शॉर्टेज होती है। कोरोना भी था तो कोरोना में लोग डर गए थे ब्लड देने से, तो इन बच्चों को काफ़ी ज़रूरत थी कि खून उनको मिला जाए, क्योंकि बहुत मुश्किल होती है। मेरे ख्याल से इस पाकिस्तान में बहुत कम लोग हैं जो ब्लड देते हैं। अभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि बहुत सेहतमंद हैं लेकिन वो डर जाते हैं इस चीज़ से। तो मैं उनको बस यही पैगाम देना चाहूँगी कि डरने की ज़रूरत नहीं है। एक डॉक्टर जो है उसकी अपनी एक विज़न, एक थीम, एक सोच भी होती। आपने क्या सोच के इस प्रोफेशन का इंतखाब किया? देखें, फील्ड्स तो बहुत सारी थी, तो कोई भी फील्ड हम सिलेक्ट कर सकते थे, लेकिन जो इस फील्ड को सिलेक्ट करने के पीछे हमारा जो नज़रिया था ना, वो इंसानियत की खिदमत ही था। लाइक हमने बहुत सारे पेशेंट्स अपने सोसाइटी में देखे हुए थैलेसीमिया के, तो हमें पता था कि हमने कुछ ऐसा करना है जिससे हम उनकी हेल्प कर सकें। तो उसमें सबसे ज़रूरी तो यही था कि हम इस फील्ड के अंदर आएँ ताकि हम उन्हें अच्छी तरह से समझ सकें। ब्लड डोनेशन के लिए लोगों में अवेयरनेस आ रही है। अब बहुत फ़र्क हो गया। अगर आप 3-4 साल पहले देखें तब थैलेसीमिया का कॉन्सेप्ट भी इतना लोगों को नहीं पता था, हीमोफीलिया का भी नहीं पता था और लोग ब्लड डोनेशन की तरफ नहीं आते थे। लेकिन अब इतना ज़्यादा अवेयरनेस आ चुकी है इस डिज़ीज़ को लेके और ब्लड डोनेशन को लेके कि लोग विदाउट अपने रिलेटिव्स, लाइक पहले सिर्फ रिलेटिव्स की वजह से देने आते थे, अब वैसे ही वो डोनेट करने आते हैं ब्लड। पहले एक इसके बारे में काफ़ी सारे मिथ्स थे और लोगों को ये भी था कि इसके अगेंस्ट एक स्टिग्मा होता था। तो वो स्टिग्मा ऐसा ऐसा ख़त्म हो रहा है और लोग जो है हमारे जो रिलीजियस लीडर्स हैं उनको भी चाहिए कि वो ये चीज़ प्रमोट करें। जो खुतबे वगैरह होते हैं फ्राइडे प्रेयर्स के बाद, उसमें इस चीज़ को प्रमोट करें, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इंकरेज करें कि वो ब्लड डोनेट करें। अब हमें नहीं इस बात पे वो किया जाता था कि हम ब्लड डोनेट करें, या कोई अवेयरनेस भी नहीं थी। लेकिन MBBS में आने के बाद हमें खुद भी पता चला है कि कैसे कैसे लोग हैं जिनको ज़रूरत है हमारी, और हम किस किस तरह से लोगों की मदद कर सकते हैं। तो सबसे गुजारिश है कि आप लोग भी ब्लड डोनेट करें जितना हो सके, क्योंकि बहुत बच्चे हैं जिनको ज़रूरत है और बहुत लोग हैं। ये वो लोग हैं जो बाकायदा कैंपेन चलाते हैं कि ब्लड जो है
वो देना कितना मुफीद है इंसानी जानों के लिए। मैं ख़ास तौर पे नौजवान नस्ल से ये गुजारिश करूँगा कि उनको हर सूरत में ये एक नेकी का काम है और इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। अब इस वक्त मेरी 60 साल उम्र है, अगर हम इस उम्र में भी दे सकते हैं ब्लड, तो नौजवान नस्ल को ज़रूरी है कि वो इस पे काम करें, इस पे आगे आएँ, और ताकि थैलेसीमिया और दूसरे जितने भी मरीज़ हैं उनकी ज़िंदगी बचाने के लिए इनको नौजवान नस्ल को ब्लड देना ज़रूरी है। और हम भी कोशिश करते हैं कि ये थैलेसीमिया के बहुत सारे मरीज़ यहाँ हमारे पास हॉस्पिटल में आते हैं। पिम्स का ब्लड बैंक जो वो थैलेसीमिया और पॉलीसीमिया के बच्चों को दे रहा है, और रोज़ के हमारे पास जो रजिस्टर बच्चे हैं वो कम से कम 4,500 जो चिल्ड्रन अस्पताल में रोज़ को 50 बच्चों को लगता है, 50 सुबह और 50 इवनिंग, 100 बच्चों को रोज़ हम ब्लड जो है ना वो फराहम करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह कि कभी ब्लड की कमी नहीं हुई, हमने किसी को मायूस नहीं किया। वो जो डोनेशन ये वॉलंटरी डोनेशन होती है जिसका खान साहब देते हैं या बाकी को वॉलंटरी डोनेशन आती हैं, अपनी सर्विस में मैंने हर 3 माह बाद ब्लड दिया और अल्हम्दुलिल्लाह कुछ भी नहीं होता ब्लड देने से, बल्कि सेहत अच्छी होती है। ये जिस्म का एक ब्लड देना जो है ज़कात है, तो इसलिए मैं अपील करूँगा अवाम उन्नास से, उन नौजवानों से, पाकिस्तान के रहने वालों से, यहाँ के बासियों से, रावलपिंडी खासकर इस्लामाबाद के लोगों से कि वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, ताकि जो बच्चे हैं थैलेसीमिया के बच्चे हैं उनको अच्छी वो ज़िंदगी अपनी गुजार सके, क्योंकि उनकी ज़िंदगी जो है ना वो बड़ी कर्बनाक ज़िंदगी होती है। पूरा ख़ानदान, एक बच्चा अगर थैलेसीमिया का तो पूरा ख़ानदान उसमें जो है मजबूर हो जाता है, वो बड़ा मुश्किल में होता है। तो हम देखते हैं, क्योंकि मैं ब्लड बैंक में होता हूँ, हम बड़े प्यार मोहब्बत से, हम कभी भी एक भी ब्लड हो तो हम चाहते हैं कि उनको फराहम किया जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह लोग भी आते हैं और अल्लाह के ये करम है कि इसी बरकत से, और आप मीडिया से मैं ये गुजारिश करूँगा कि आप अवेयरनेस लोगों में पैदा करें, लोगों को ये बताएं कि जहाँ भी जिस अस्पताल में भी ब्लड की ज़रूरत है वो लोग वहाँ पर फराहम करें। मुस्तफ़ा कमाल अकबर, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में 160 मरतबा से ज़्यादा ब्लड डोनेट किया। 82nd बर्थडे तक दिया मैंने, साल में 6 दफ़ा दिया है, एक दफ़ा 10 दिन के बाद भी दिया है, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और मैं वही एक्टिविटी करता रहा हूँ, मैं टेनिस खेलता था साइकिल पे जाके, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अगर आप सोचते हैं तो फिर आपको होगा, बट वो साइकोलॉजिकल है। अच्छा मुस्तफ़ा साहब, पहली मरतबा आपने कब ब्लड दिया था और आखिरी मरतबा कब? आखिरी मरतबा 82nd बर्थडे 2021 में, और पहले ही दफ़ा मेरे ख्याल 16 साल का होऊंगा मैं, मेडिकल कॉलेज जब गया हूँ मैं, 15-16 साल तब दिया मैंने, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। आप ज़रूर दें खून, और खून देने के फ़ायदे भी हैं कि हार्ट अटैक का रेट कम होता है, और जो मोटे लोग होते हैं वो हार्ट जो ब्लड नहीं देते उनका हार्ट अटैक रेट ज़्यादा होता है। तो ये ज़रूर करें और आपको खुशी भी होगी। हर वीकेंड के ऊपर एक ब्लड का जो कैंप्स लगाते हैं अयूब पार्क में, जितनी पब्लिक आती है उसका अवेयरनेस भी क्रिएट करते हैं, उनको सारी चीज़ें बताते भी हैं, और वो बड़े खुशी से, सुंदर्स फाउंडेशन की गाड़ियाँ, उनका इक्विपमेंट, उनका स्टाफ मौजूद होता है, उनकी लर्निंग होती है, और लोगों को बताया जाता है कि ब्लड देने से कोई जिस्म का डेफिशिएंसी नहीं होती। तो हमारा अपना आर्मी के अंदर एक सिस्टम होता था लोगों को मोटिवेट करने के हवाले से भी, उसे कि हम जो बंदा एक दफ़ा ब्लड देता था हम उसको एक मेडल इशू करते थे। एक मेडल हो गया, जब नेक्स्ट जगह सेकंड मेडल, तो वो अपनी यूनिफॉर्म के ऊपर मेडल डेकोरेट करता था, और बड़ा खुशी से वो उसका इजहार करता था कि मैंने इतने टाइम्स ब्लड दिया है। वो लोग वॉलंटियर होते थे, 3 दफ़ा 4 दफ़ा, लोग तो 10 टाइम्स तैयार होते थे ब्लड देने के लिए, कि इसके ब्लड देने से अगर आप एक सेहतमंद इंसान है, आपके अंदर है, तो वो ब्लड की डेफिशिएंसी 3 मंथ्स इन्होंने एक बहुत ही ज़्यादा सेफ पीरियड दिया हुआ है। इवन हम तो कहते हैं कि विद इन अ मंथ टाइम आपकी पूरी सर्कुलेशन होने के बाद आपकी अगर फीड अच्छी है तो वो आप पूरा रिकवर कर जाते हैं। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता ब्लड देने के हवाले से, और ये एक बहुत ही आला कॉज है जिससे आप नेकियां तो हैं ही हैं इस हवाले से। ब्लड पाकिस्तान में वॉलंटरी ब्लड डोनेशंस का फुकदान है, इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस की ज़रूरत है। पहली बात तो लोगों को ये समझना ज़रूरी है कि ब्लड, कुछ बच्चे ऐसे हैं हमारे यहाँ थैलेसीमिया के जिनको तमाम उम्र चाहिए होता है, उनकी ज़िंदगी का दारोमदार इस ब्लड पे है। तो इसमें आप ब्लड साल में कम से कम 3 दफ़ा दे सकते हैं। हाँ, अगर अच्छी सेहत है तो मे भी शायद उससे थोड़ा सा ज़्यादा भी दिया जा सकता है, लेकिन इससे आपकी सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये एक सदका जारिया है, जिस बच्चे की या जिस शख्स की भी इससे जान में
उसके मतलब बेहतरी आती है उसकी तबीयत में। तो ये एक जब तक वो इस हालत में रहेगा, सेहतमंद रहेगा, उसको सदका जारिया के तौर पे वो उसका सवाब उसको मिलता रहेगा। तो इसमें अवेयरनेस आई थिंक आपके इस चैनल के ज़रिए मैं चाहूँगा लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ के बारे में उसका इदराक हो कि ब्लड दें प्लीज़, क्योंकि हमारे यहाँ वॉलंटरी ब्लड डोनेशंस की बहुत कमी है और रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि थैलेसीमिया के बच्चे हैं, इनका ज़िंदगी का दारोमदार ब्लड पे है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली चूँकि इनको ब्लड पूरा नहीं मिलता, इसलिए एवरेज लाइफ स्पैन जो है इन बच्चों का वो 15 से 20 साल है। अगर हमें अच्छी मिकदार में ब्लड मिल जाए तो इन बच्चों की ज़िंदगी तकरीबन नॉर्मल हो सकती है। ये अपनी पूरी ज़िंदगी कंप्लीट अच्छी तरह गुजार सकते हैं, शादी कर सकते हैं, अपनी तमाम ज़िंदगी की खुशियाँ जो है ना उनको इंजॉय कर सकते हैं। तो प्लीज़ कम फॉरवर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है जो सब तक पहुंचना ज़रूरी है। ख़ास तौर पे अगर हम देखें मीडिया, समाजी शख्सियात, उलमाए कराम, आप समझ रहे हैं कि वो अभी प्रॉपर रोल नहीं कर रहा, या आपकी जो तंजीमें हैं उनको एक्टिव होने की? तंजीमों को एक्टिव होना चाहिए ज़रूर, लेकिन आपके मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। पीटीवी माशाल्लाह बड़ा अच्छा चैनल है, लेकिन और भी बहुत सारे चैनल्स हैं, दर्जनों के हिसाब से चैनल्स हैं, लेकिन मैं अनफॉर्चुनेटली आपके मतलब इस चैनल के तवासुत से ये बताना चाहूँगा कि हमें बहुत सारी चीज़ें हम सियासत के ऊपर डिस्कस करते हैं, प्राइम टाइम में करते हैं, उस टाइम में कुछ हिस्सा इसके लिए भी मुख्तस करें कि हेल्थ इश्यूज़ जो हैं, स्पेशली ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो है, ये इतनी ज़रूरी चीज़ है कि जिसका ऑपरेशन होना उसको ब्लड चाहिए, एक्सीडेंट हो गया उसको ब्लड चाहिए, इसी तरह थैलेसीमिया के बच्चे हैं उनको ब्लड चाहिए, ये जो ख़वातीन हैं हमल के दौरान उनको कई दफ़ा ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत होती है। तो इन सब की सेहत के लिए ज़रूरी है कि हमारे पास वाफर मिकदार में ब्लड अवेलेबल हो। जो डॉक्टर ज़रात है वो कहते हैं कि इसमें जो रेगुलर डोनर होते हैं, जो वॉलंटियर डोनर होते हैं, रेगुलरली डोनेट करते हैं ब्लड, तो उसमें उनको जो है हार्ट की बीमारी जो है वो कम होने के चांस होते हैं, यानी हार्ट की बीमारी नहीं होती या कम हो जाती है उनमें। उसकी वजह ये होती है कि उनका खून जो है वो पतला रहता है, तो खून अगर गाढ़ा रहे तो उसमें जो है जो हमारी वेन्स और आर्टरी होती हैं उसमें जो है जम जाता है और उसकी वजह से जो है फिर क्लाट बन जाते हैं और हार्ट की बीमारी ज़्यादा होती है। तो दूसरा ये है कि इस्लामी हवाले से ये है कि जैसे हम कहते हैं कि जो ब्लड निकलवाना जो है ये एक सुन्नत अमल है कि जो है उस सल्लम ने जो है अपना जो है ब्लड निकलवाया है, तो उसमें जो है ये एक सुन्नत अमल है। दूसरा ये है कि हम जो है देखिए हम जान बचाने के हवाले से जब कहते हैं तो उसमें जो है एक जो इंसान की जान बचाना है गोया ऐसे मफहूम है कि पूरी इंसानियत की गोया जान बचाई उसने। मेरा मशवरा ये है कि कोई सिलेबस के अंदर जो है ना इसका कोई जो है इंट्रोडक्शन होना चाहिए, यानी स्कूल की 9वीं 10वीं की जो सतह पर जो है कोई जो है थोड़ा सा जो है हम जैसे बाकी साइंस जो है बताते हैं लोगों को बच्चों को, तो उसमें हम इस हवाले से भी बताएं कि जैसे हम बीमारियों का बताते हैं बच्चों को कि थैलेसीमिया की बीमारी है और बीमारियां हैं, तो हम ये भी बताएं उन्हें कि इसके लिए जो है ब्लड डोनेट करना जो है वो कितना अहम है। देखिए, पाकिस्तानी कौम बहुत ज़िंदा दिल है और मैं जब से पिम्स ब्लड बैंक की इंचार्ज पिछले 2-2.5 साल से बनी हूँ, मुझे नहीं लगा कि हमारी पाकिस्तानी कौम के अंदर जज्बे की कमी है। माशाल्लाह हमारे लोग ब्लड देते हैं, लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि हम लोग जगह जगह पे अपनी मोबाइल वैन्स खड़ी करें, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, मस्जिदों में हम ब्लड डोनेशन कैंप्स का इनेकाद करें। बाज़ औक़ात एक बंदा खून अतिया करना चाह रहा होता है लेकिन काम की मसरूफियत की वजह से वो नहीं जा पाते, तो देयर इज़ अ नीड कि जो बंदा जहाँ भी बैठा है उस जगह के ऊपर हम ब्लड डोनेशन कैंप्स का इनेकाद करें। और माशाल्लाह पाकिस्तानी कौम बहुत ज़िंदा दिल है और मैं इस गर्म मौसम में सबसे दरख्वास्त करूँगी 14 जून के हवाले से कि थैलेसीमिया के बच्चे, कैंसर पेशेंट्स आपके खून के एहतियात के मुंतज़िर हैं। और एक मैं और आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, अपनी तमाम तरक्की के बावजूद साइंस ब्लड का नेमुल बदन नहीं बना सकी। ब्लड का नेमुल बदन सिर्फ ब्लड है। अल्लाह ताला की ज़ात इतनी करीम और रहीम है कि खून अतिया करने के बाद जिस्म में किसी किस्म के कोई मुज़र सेहत असरात मुरतब नहीं होते, बल्कि खून अतिया करने वाले अफराद कैंसर, ब्लड प्रेशर, शुगर, हार्ट अटैक ऐसे अमराज से नॉर्मल लोगों की निस्बत ज़्यादा महफूज रहते हैं। तो मेरी तमाम लोगों से दरख्वास्त है कि आप अपने करीबी रीजनल ब्लड सेंटर और हॉस्पिटल ब्लड बैंक तशरीफ़ लाएं और खून का अतिया दें।
خون کا عطیہ دینے سے نہ صرف اللہ تعالیٰ تو راضی ہوتا ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کا ایک فری میڈیکل چیک اپ ہو جاتا ہے، آپ کا بلڈ پریشر، آپ کا ہیموگلوبن، آپ کا ویٹ چیک ہوتا ہے، اور 5 موذی بیماریاں ہیپاٹائٹس بی، سی، HIV، سفلس اور ملیریا کے لیے بھی آپ کی اسکریننگ ہو جاتی ہے. تو نہ صرف آپ کو ایک صحت مند ہونے کی فیلنگ آتی ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا بھی حاصل ہوتی ہے. ڈاکٹر صاحب آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ بلڈ کا نعم البدل بلڈ ہے، لیکن لوگ کون ہیں جو کہتے ہیں کہ جی یہ موٹاپا آ جاتا ہے، یہ سائیڈ ایفیکٹ ہو جاتے ہیں؟ آخر یہ اس طرح کی افواہیں پھیلتی کیوں ہیں؟ دیکھیں بیسیکلی میرا تو خیال ہے ہمیں لوگوں کو اویئرنیس دینے کی ضرورت ہے. ہمیں میڈیا کے تھرو، ہمیں مختلف یونیورسٹیز میں اورینٹیشن سیشن آرگنائز کرنے کی ضرورت ہے. لوگوں کو یہ بات بتانے کی ضرورت ہے کہ بلڈ دینا صحت مند ہے. اللہ تعالیٰ بڑا کریم ہے، اس کی ذات بہت کریم ہے. خون عطیہ کرنے والے افراد کے جسم میں کسی قسم کے مضر صحت اثرات مرتب ہی نہیں ہوتے، اور یہ کہ اس میں آپ کو موٹاپے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اس طرح تو پھر یہ نا کہ وہ لوگ جو ریپیٹڈ بلڈ ڈونیشنز کر رہے ہیں ماشاءاللہ، جیسے ہمارے جنرل مصطفیٰ کمال صاحب ہیں جن کی مور دین 150 ڈونیشنز ہیں، تو وہ تو غبارہ بن کے پڑ جائیں. تو یہ صرف متس ہے اور اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. بلڈ جب ہم ڈونیٹ کرتے ہیں یا اس کو جمع کرتے ہیں، اس میں ہمیں مشکلات ہیں. اب بھی لوگوں میں رجحان نہیں ہے، اویئرنیس نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ہمارے جو ہمارے لیڈرز ہیں، جس طرح کے ریلیجس لیڈر ہیں، عوام کے امام ہیں اور مسجد کے جو لوگ ہیں، وہ اس میں بہت اہم کردار ادا کر سکتے ہیں. وہ اس میسیج کو پھیلا سکتے ہیں کہ ہم ایک قوم ہیں جو دوسروں کی مدد اس طرح کر سکتے ہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ خون کی عطیہ دیں اور ہم جانیں بچائیں. تو میرے خیال میں جس کے پاس کوئی وسائل نہ ہو، یہ وسیلہ ضرور اس کے پاس موجود ہے. یہ مت کہاں سے آئی کہ بلڈ دینے سے موٹاپا آ جاتا ہے، آپ کمزور ہو جاتے ہیں، آپ کے جسم میں خون کی کمی ہو جاتی ہے؟ حالانکہ طب اور ڈاکٹری اصول تو ہمیں بتاتے ہیں کہ تھوڑے سے عرصے بعد آپ کی کمی پوری ہو جاتی ہے. دیکھیں، یہ جو خون کی عطیات دینے کا سلسلہ ہے، یہ اس کو 100 سال سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے، اور یہ کوئی ایسی کسی قسم کی بھی کوئی ایسی اطلاع نہیں آئی کہ اس کا کوئی نقصان ہے. تو اربوں نہیں تو کروڑوں لوگوں نے تو عطیات دیے ہیں اور لوگوں کی جانیں بھی بچائی ہیں. تو اس میں کوئی ایسی کوئی بات نہیں ہے جس کے لیے کسی کو پریشانی یا خطرہ سمجھنا چاہیے. ایک بلڈ دینے والا شخص جو ہے اگر بلڈ دیتا ہے تو احتیاطی طور پر اس کو کچھ چیزیں بھی خاص استعمال یا لیکوڈ مشروب کیا کرنا چاہیے؟ بالکل ایز سچ تو کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن کیونکہ آج کل گرمی کا موسم ہے تو اس کو مشروبات کا استعمال زیادہ کرنا چاہیے 2-4 دن کے لیے، اور اس سے پہلے بھی. تو بیسکلی مشروبات میں پانی بھی ہو سکتا ہے، کوئی کسی قسم کے جوسز یا جو بھی ہے وہ استعمال کر سکتا ہے، اس سے بہت اس کو فائدہ ہو سکتا ہے. ہماری جو کوشش ہوتی ہے کہ ہم والنٹیئر ڈونرز کو پریفر کریں، کیونکہ ابھی پاکستان میں اس کا ٹرینڈ نہیں ہے. ہمارے پاس زیادہ طور پہ فیملی ریپلیسمنٹ یا پیڈ ڈونرز کو استعمال کیا جاتا ہے بلڈ ڈونیشن کے لیے. تو والنٹیئر ڈونرز ہمیں یونیورسٹیز اور کالجز بھی ملتے ہیں، اور مختلف ادارے ہماری سپورٹ کرتے ہیں، جس میں میں مینشن کرنا چاہوں گا پنجاب پولیس، اسلام آباد پولیس، راول پنڈی اینڈ دعوت اسلامی نے ہمیں بہت سپورٹ کیا ہے بلڈ ڈونیشن کے لیے. میرے پاس 500 سے زیادہ بچے ہیں جس میں ایوریج 3 دفعہ بلڈ کی ضرورت ہوتی ہے ایک مہینے میں. تو ہمیں 1500 سے 2000 بیگ کی ضرورت ہوتی ہے ہر ماہ. اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ کووڈ کے باوجود یہ ادارہ جو ہے ایک دن بھی بند نہیں ہوا اور اپنے تھیلیسیمیا کے بچوں کو خون پرووائڈ کرتا رہا ہے. اور خون جو ہے آپ کو جیسے پتہ ہے کہ ان کی زندگی ہے، ان کو خون ملے گا تو یہ زندہ رہیں گے. اور آج کے دن کی مناسبت سے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جی والنٹیئر ڈونر زیادہ آگے آئیں، بیکاز ہمیں جو ہے پاکستان میں اس وقت 3-4 میجر پرابلمز ہیں. ایک تو والنٹیئر ڈونرز کی کمی ہے، پیڈ اور فیملی ڈونرز پہ زیادہ انحصار کیا جاتا ہے. دوسرا اسکرین بلڈ اویلیبل نہیں ہوتا، صاف بلڈ جس کو سیف بلڈ کہتے ہیں، جس کی وجہ سے تھیلیسیمیا کے ساتھ ساتھ دوسری بیماریاں بھی خون کے ذریعے مریض میں منتقل ہو جاتی ہیں، جس میں ایڈز ہے، ہیپاٹائٹس بی ہے، سی ہے، سفلس ہے اور ملیریا ہے.
तीसरा, हम जो है होल ब्लड इस्तेमाल करते हैं, इसकी जगह पे हमें इसके कंपोनेंट्स बनाने चाहिए, रेड सेल्स, प्लाज्मा और प्लेटलेट्स, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मरीज़ इससे इस्तेफादा उठा सकें। छोटे छोटे बच्चे बच्चियां थैलेसीमिया वाले, होमोफिलिया वाले, और माशाल्लाह इनके अंदर बहुत सारे हमारे ऐसे पाकिस्तानी जो कौमी हीरो हैं दुनिया के लिए। यहाँ जनरल कमाल आपने देखे, उन्होंने 160 दफ़ा 160 दफ़ा ज़िंदगी में ब्लड दिया। यहीं मुर्तज़ा बुरहानी साहब को आपके मिले जो हमारे चीफ गेस्ट है, ये दोनों हमारे कौमी हीरो, उन्होंने 161 दफ़ा ब्लड दिया और अभी भी दे रहे हैं ब्लड वो। तो मैं इस वक्त अपील करना चाहता हूँ जितने भी हमारे दुनिया के अंदर या पाकिस्तान के अंदर लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं कि आप अपना ब्लड ज़रूर डोनेट करें। माशाल्लाह आप 18 से लेके टिल टू 65 तक हर 4 महीनों के बाद आप ब्लड देते हैं। और आज जो हमने हीरोज़ बुलाए हुए थे, आप इनकी ज़रा ज़िंदगी को देखें, जनरल साहब की और बुरहानी साहब की, तो आपको अंदाज़ा होगा कि माशाल्लाह ये कितने सेहतमंद हैं। तो आज के दिन के हवाले से ये अपील का दिन है कि इंसानियत को बचाने के लिए जिसने एक जान बचाई उसने पूरी इंसानियत को बचाया। तो आपके एक जो बोतल होती है ब्लड की, उससे तो 3 जानें बचती हैं। और माशाल्लाह पाकिस्तान स्वीट होम ने एक रिकॉर्ड कायम किया ब्लड बैंक ने कि हमने पिछले 10 महीनों में 5000 से ज़्यादा बोतल कलेक्ट करके डिफरेंट अदारों को दी, और इंशाल्लाह ये टारगेट अब अगली दफ़ा दुगना और तिगना होगा। तो आज का दिन सिर्फ अपील का दिन है, रिक्वेस्ट का दिन है। आएँ, बढ़ें और इन मासूम बच्चों की जाने बचाने के लिए आप पाकिस्तान स्वीट होम ब्लड बैंक का साथ दें। ये बहुत बड़ा सदका जारी है कि खून का एक कतरा इंसानी ज़िंदगी की बका और फलाह का ज़ामन होता है। और हमारे पास लाखों थैलेसीमिया के बच्चे हैं जिनको ब्लड की ज़रूरत है, कैंसर के पेशेंट हैं, और वो बेचारी बेबस बेकस औरतें जो बिस्तर मर्ग पे पड़ी हैं, ब्लड की ज़रूरत है। ये तभी पूरा होगा जब सब मिल के कौमी जज्बे के तहत अपने जिस्म की ज़कात देंगे, ब्लड डोनेट करेंगे। इसी ख्वाहिश के साथ असमत हाशवानी को दीजिए इजाज़त। बहुत जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।